नमस्कार, संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। और आज हम अपने सेकंड अवेटेड टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं, जिसका नाम है भारत के राष्ट्रीय उद्यान। आज विशेष रूप से इस टॉपिक में हम उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यानों पर नजर डालेंगे और वहीं हम कुछ पिक्चर्स भी आपको प्रोवाइड कराएंगे, जैसे उत्तराखंड का मैप में लोकेट करेंगे कि कहाँ कहाँ ये राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं, विशेष रूप से उत्तराखंड में। दूसरा, हम आपको कुछ वनस्पतियां, जानवर और वर्ड्स के पिक्चर्स भी देंगे, ताकि जब एग्जाम्स में आपके सामने क्वेश्चंस आए तो कुछ पिक्चर्स आपके दिमाग में रहें और आप करेक्ट आंसर चूज कर सके। और आपको याद दिला दूं, लास्ट वीडियो में हमने भारत के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों पर डिस्कशन किया था। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के अपने इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को। सबसे पहले हम इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि इस टॉपिक से किस तरह से क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, पहला प्रश्न देखिए ध्यान से। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का प्रमुख वन प्रकार समशीतोष्ण है। दूसरा, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में सूखे स्क्रब और दलदल भी हैं। निम्नलिखित कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शंस देखिए, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। जल्दी से देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। सेकंड क्वेश्चन को अपनी स्क्रीन पर देखिए। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को पहले किस नाम से जाना जाता था? हेली नेशनल पार्क, मेलिंग नेशनल पार्क, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान, वाल्मीकि नेशनल पार्क। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। कुछ इस तरह से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें हमने देखा कि पहले राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछा गया है, कुछ आपको स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए। वहीं आपको कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस भी दिखेंगे कि ये नेशनल पार्क किस स्टेट या किस यूटी से पाया जाता है, या ये वनस्पति किस नेशनल पार्क में पाई जाती है, इत्यादि इत्यादि। तो देखिए, राष्ट्रीय उद्यान होते क्या है? वनों और वन्य प्राणियों की रक्षा के लिए बनाए गए ऐसे सुरक्षित क्षेत्र हैं जहां वन्य प्राणी अपने प्राकृतिक वातावरण में, यानी कि जहां जानवर अपने प्राकृतिक वातावरण में मुक्त रूप से स्वतंत्र रह सकते हैं। ठीक है। वन संपदा और वनस्पति वन्य जीवों का संरक्षण और सुरक्षा राष्ट्रीय उद्यान बनाने के लिए ये प्रमुख उद्देश्य होते हैं। अब देखते हैं कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कब स्थापित किया गया। तो चलिए देखिए, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान 1936 में हेली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था, जिसे अब हम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड के नाम से जानते हैं। और 1970 तक भारत में केवल 5 राष्ट्रीय उद्यान थे। 1980 के दशक में वन्य जीवों के संरक्षण को और मजबूत करने वाला संघीय कानून पेश किया गया था। और आपको बता दें कि भारत में 106 मौजूदा राष्ट्रीय उद्यान हैं, जो कि देश के भौगोलिक क्षेत्र का 1.33% ही है। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, जिसका नाम था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, वो कब स्थापित हुआ। देखिए, 1936 में ब्रिटिश राज के दौरान इस पार्क को स्थापित किया गया और संयुक्त प्रांत के गवर्नर विलियम मैल्कम हेली के नाम पर हेली नेशनल पार्क का नाम इसको दिया गया था। 1956 में इसका नाम बदलकर कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया था। इसका आरक्षित क्षेत्र कितना है? 1318.5 वर्ग किलोमीटर, जिसमें ध्यान दीजिएगा, जिसमें 520 वर्ग किलोमीटर कोर क्षेत्र और 797 वर्ग किलोमीटर बफर क्षेत्र शामिल है। अब देखिए, कोर क्षेत्र और बफर क्षेत्र में क्या डिफरेंस होता है, ये हम आपको अभी क्लियर करते चलते हैं, ताकि आपको आगे क्लियरिटी होती रहे। राइट। तो देखिए इसमें डिफरेंस क्या है। कोर क्षेत्र काफी संवेदनशील होते हैं, यहाँ मानवीय गतिविधियों की अनुमति नहीं होती है, यानी कि आप और हम यहाँ पर कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। बफर क्षेत्र क्या होते हैं? यहाँ पर मात्र वैज्ञानिक अनुसंधान की ही अनुमति दी जाती है। तो चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या है। इसमें घने नम पर्णपाती वन में मुख्य रूप से साल, हल्दू, पीपल, रोहिणी और आम के पेड़ पाए जाते हैं। अपनी स्क्रीन पर आप कुछ जानवरों के पिक्चर्स देख रहे होंगे, जैसे बंगाल टाइगर, भारतीय ग्रे नेवला, सांबर हिरण, हिमालयी घोरल, भारतीय मॉनिटर छिपकली इत्यादि आप देख रहे होंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। नेक्स्ट नेशनल पार्क की ओर हम बढ़ते हैं, जिसका नाम है गंगोत्री नेशनल पार्क। ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। 1989 में इसको स्थापित किया गया था और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान 1553 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। वहीं गंगा नदी का उद्गम गौमुख पार्क के अंदर ही स्थित है।
इसके आवास में मुख्य रूप से शंकुधारी वन, अल्पाइन घास के मैदान और हिमनद इत्यादि इसमें शामिल होते हैं। पार्क की वनस्पति में चिरपिन देवदार, मुख्य रूप से देवदार, स्प्रूस, ओक इत्यादि इसमें शामिल होते हैं। और इस राष्ट्रीय उद्यान में हिम तेंदुए का घर है, यानी कि यहाँ पर हिम तेंदुए अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ पर कई लुप्त प्राय प्रजातियां भी पाई जाती हैं, जैसे कि नीली भेड़, काला भालू, भूरा भालू, हिमालयन मोनाल, हिमालयन स्नोकॉक, कस्तूरी मृग और हिम तेंदुआ इत्यादि यहाँ पर पाए जाते हैं। अब हम अपने उत्तराखंड के तीसरे नेशनल पार्क को देखते हैं, जिसका नाम है गोविंद पशु विहार। इसका प्रमुख नाम भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर रखा गया था। इस पार्क को 1 मार्च 1955 में स्थापित किया गया। यह पार्क भी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में ही स्थित है। गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य का कुल क्षेत्रफल 958 किलोमीटर है। ये वह स्थान है जहां से भारत सरकार ने हिम तेंदुआ परियोजना का उद्घाटन किया था। नेटवाड तालुका और ओसला के वन विश्राम गृह बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। यहाँ पर आम प्रजातियों में ब्लू पाइन, सिल्वर फिर, स्प्रूस, यू और पर्णपाती प्रजाति जैसे ओक, मेपल, अखरोट, हेजल इत्यादि यहाँ पर शामिल हैं। यदि हम अभ्यारण्य में पाए जाने वाले कुछ जानवरों की बात करें तो इसमें स्पेशली स्तनधारियों में एशियाई काला भालू, भूरा भालू, सामान्य तेंदुआ, कस्तूरी मृग और भारल और हिमालय तहर और सीरो इसमें शामिल है। अपनी स्क्रीन पर कुछ पिक्चर्स देख रहे होंगे, उसको ध्यान से देखिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इन फ्यूचर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में से मदद मिल सके। आगे हम आपको इसकी PDF भी प्रोवाइड कराएंगे अपनी वेबसाइट पर। अब हम देखते हैं नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को। इस राष्ट्रीय उद्यान को 1982 में स्थापित किया गया। यह भी उत्तराखंड के चमोली गढ़वाल जिले में नंदा देवी की चोटी के पास स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। इसको 1988 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में अंकित किया गया था और 2005 में इसका नाम बदलकर नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया था। यह राष्ट्रीय उद्यान 2236.74 किलोमीटर में फैला हुआ है। वहीं अभ्यारण्य का पता लगाने का पहला रिकॉर्ड प्रयास 1883 में W. ग्राहम द्वारा किया गया था। आगे देखिए, इसमें मुख्य रूप से बड़े स्तनधारियों में हिमालय कस्तूरी मृग, सीरो और हिमालयन तहर है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों का घर भी है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं उसमें विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, तो एज यूजुअली ये भी वनस्पतियों का ही घर है। देवदार, संटी और जुनिपर मुख्य रूप से यहाँ पर वनस्पतियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट उद्यान की ओर बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं राजाजी नेशनल पार्क के बारे में। यह एक भारतीय राष्ट्रीय उद्यान, यह उद्यान एक बाघ अभ्यारण्य भी है। यह 880 किलोमीटर और उत्तराखंड के 3 जिलों में स्पेशली हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी गढ़वाल में फैला हुआ है। 1983 में इस क्षेत्र में 3 अभ्यारण्यों चिल्ला, मोतीचूर और राजाजी अभ्यारण्यों को एक में ही मिला दिया गया था और इसीलिए राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम सी राजगोपालचारी राजाजी के नाम पर रखा गया है। यह कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और भारत के 48वें टाइगर रिजर्व के बाद राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व है। 15 अप्रैल 2015 को इस नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व घोषित करने के लिए अंतिम मंजूरी दे दी गई थी। इस पार्क में पाए जाने वाले विशेष रूप से जंगली जानवरों में शामिल हैं एशियाई हाथी, बंगाल टाइगर, भारतीय तेंदुआ, जंगली बिल्ली, गौरल, भारतीय खरगोश, सांभर, जंगली सुअर इत्यादि। इस पार्क में विभिन्न पक्षियों की भी प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें निवासी और प्रवासी दोनों ही शामिल होते हैं। इसमें अपने कुछ वनस्पतियों के पिक्चर्स देख रहे होंगे, जैसे पलाश, आंवला इत्यादि। जानवरों में बाघ, नीलगाय, चीतल, सांबर, घोरल इत्यादि हैं। तो चलिए इस टॉपिक को हम यही समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ आज का ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा और अपने सुझाव आप हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसी तरह के टॉपिक्स हम आगे भी आपको कंटिन्यू देते रहेंगे, जिसमें हम और नए नए टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे। हमारी वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।